खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का शुभारंभ किया व उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इसी के साथ वह एक निजी होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BGS न्यूज़ 26 और काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान सुबह मौजूद हूँ रामपुरा एक्सटेंशन कॉलोनी में। और जैसा कि आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण होना है। यहाँ पार्क का भी लोकार्पण होना है। इसी के साथ ही एक जो दूसरा कार्यक्रम है वो होटल अनन्या में है, जिसमें वे व्यापार मंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो शामिल अरे आईडी नहीं है चलो। अरे चलो भाई साहब लोग जाओ भैया यार, प्रोग्राम यार खाली करवा भाई, इसको गैलरी खाली करवा पीछे को। और मान्य अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। चलो भाई माननीय मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदरणीय गुंजन सुखीजा जी हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी से निवेदन है इस स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगा प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेश चौधरी जी भाई साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। जी का स्वागत करने का कष्ट करें। रवि पाल जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय शिव अरोरा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। प्रशांत पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अरविंद पांडे जी का स्वागत करने का कष्ट करें। चिन्ह भी साथ में ही बैठ करें, थोड़ा समय की व्यस्तता होने की वजह से। अपने प्लीज महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भाई साहब का शॉल उड़ाकर बुके भेंट कर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। अरे सहारा ना हो, लगा हुआ है। इसी क्रम में निवेदन करूंगा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी का बुके भेंट कर शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। राम जी भाई साहब हमारे बीच में, विधायक गदरपुर अरविंद पांडे जी भाई साहब हमारे बीच में है। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। पुस्तक भेंट करनी है। माननीय विधायक जी त्रिलोक सिंह चीमा जी पुस्तक भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय अरविंद पांडे जी, आदरणीय बड़े भाई शिव अरोरा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी और गुरविंदर सिंह चंडोक जी भाई साहब से निवेदन करूंगा
इन्वेस्टर मीट के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों के उद्योगपति, जिनके माध्यम से लगभग 3.5 लाख करोड़ का निवेश निश्चित हुआ। हम सब ने देखा किस तरीके से देश और विदेश के उद्योगपति आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में उद्योग लगाने को आतुर हैं। हम सब ने देखा उत्तरकाशी में टनल में जो 41 श्रमिक फंसे थे, उनकी जिस तरीके से आपने चिंता करी और आपने जिस तरीके से लगातार वहां कैंप लगाया, और पल पल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करते रहे। भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। पूज्य अटल जी की प्रतिमा का अनावरण एवं इस जनसभा के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, मित्रों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और उस समिट में 50 से भी ज्यादा दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर काम करने की इच्छा प्रकट की। उसके पीछे भी अगर किसी का योगदान रहा है, एक बड़ी भूमिका रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमारा राज्य यात्रा के समय में, उन्होंने माणा यात्रा के समय में सभी देशवासियों से अपील की थी
कि जो भी लोग अपनी धार्मिक यात्रा में आते हैं उन सभी से उन्होंने कहा कि आपकी जो भी धनराशि, उस धनराशि का 5% जो, उसमें से 5% जो राशि है वो हम लोकल उत्पादों को खरीदने में अवश्य लगाएंगे। उसके पीछे भाव यही था कि जो वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारे भाई है, बहन है, हमारे बीच के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काम मिलेगा, उनकी भी आर्थिकी बढ़ेगी, उनका भी व्यापार बढ़ेगा, वह भी सशक्त भारत के निर्माण में उस योगदान को देने के सहभागी बनेंगे, उस यात्रा के सहभागी बनेंगे जिसमें विकसित भारत का संकल्प है। 9 वर्षों में व्यापार का क्षेत्र, उद्यम, क्रिएटिविटी, इन सबको साथ लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है। अपनी नीतियां और क्विक एक्शन से पूरे देश में हर स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए काम हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के उद्यमी भी आज हमारे प्रदेश के अंदर अपने काम के लिए आना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और अत्यंत उत्साहित है। पिछले दिनों जो हमने समिट की थी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर यहाँ पर भाग लिया और 3.5 लाख करोड़ के जो हमारे साथ निवेशकों के करार हुए हैं वो कोई एक दिन में नहीं हो गए। हमने जिस दिन से इसको शुरुआत की थी उसी दिन से तय किया था। हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में हमने लंदन में पहले दिन MOU करने की प्रक्रिया को शुरू किया, एक सेक्टर में किया, लगभग 12,000 करोड़ के वहाँ हो गए। फिर दूसरे शहर में गए, बर्मिंघम में, वहाँ भी हमारे अच्छे खासे हो गए। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में भी लोगों ने किया, मुंबई में भी किया, चेन्नई में भी किया, हैदराबाद, बेंगलोर में भी किया, अबू धाबी और दुबई में भी किया। आदरणीय विपिन नागरिया जी, सिद्धार्थ जी और सभी उपस्थित भाई और बहनों, व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और आपको प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं जो शीर्ष के हमारे पदाधिकारी हैं उनकी बात करूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर और अभी जो चुनाव हुए हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के हुए हैं और प्रदेश कार्यकारिणी फिर जिले का और उसके बाद नगर कार्यकारिणी का गठन करवाती है। और हमारे इस प्रोग्राम में धामी जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। माननीय धामी जी ने व्यापार मंडल के लिए भी कुछ, जो हमारे अध्यक्ष नवीन वर्मा जी हैं, उन्होंने वर्मा जी ने एक ज्ञापन दिया है जो वो हमारे व्यापार मंडल की कुछ मांगे हैं उनको रखी गई हैं और उन्होंने कहा कि मुझे पहले मिलता तो मैं जरूर अवश्य कोई घोषणा करता। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, धामी जी ने, माननीय धामी जी ने कहा है कि व्यापार मंडल इस देश की रीढ़ है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है, कोरोना का हो या कोई भी हो, तो हमारे व्यापारी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दुख और सुख में साथ में खड़े होते हैं। और अभी जो जिम्मेदारी मिली है, हम प्रदेश अध्यक्ष अपने नवीन वर्मा जी के साथ में हम पूरी मेहनत से व्यापार मंडल का और समाज में एक अच्छा कार्य करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे चुनाव को 3 माह पूर्व हो चुके थे, लेकिन व्यावसायिक मजबूरियों के कारण हम लोग आज कार्यक्रम सफल हुए हैं और जिसमें कि सूबे के ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री आए, हमारे जिले 19 जिले हैं और हमारी 371 इकाइयाँ हैं और
2,75,000 व्यापारी सारे प्रदेश में हमारे सदस्य हैं। इनके माध्यम से आज हमने अपनी मांगें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दी है। प्रमुख मांगें मैं आपके समक्ष पुनः दोहराता हूँ। प्रथम मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री और भारत सरकार से भी है, व्यापारी को आपदा में राहत का पात्र माना जाए। बड़े अफसोस की बात है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था व्यापारी वर्ग चलाता है, लेकिन किसी भी आपदा की स्थिति में व्यापारी को किसी भी प्रकार की राहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार या हमारे भारतीय संविधान में कई भी व्यापारी को राहत का पात्र नहीं माना गया है, जबकि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। इसी प्रकार व्यापारी देश के विकास का पक्षधर है। देश की विकास योजनाओं के कारण सबसे ज़्यादा उजड़ते हमारे बाजार हैं और पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड की तो ज़्यादा विदिशिका है कि हम सरकारी योजनाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश का विरोध हमारी सरकार से मांग है कि आप विकास कीजिए, लेकिन हमारे व्यापारी का उचित विस्थापन कीजिए। सरकारी भूमि में उसके सरकारी विभागों द्वारा बनाई गई दुकानें उपलब्ध कराइए, उन दुकानों के साथ उसे व्यावसायिक प्रतिपूर्ति और उसको उचित मुआवजा दिया जाए और व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित समय पर ऋण दिया जाए। अगली मांग हमारी सरकार से है। साथियों, आप सब भी के हैं, आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, विकास प्राधिकरण के नाम पर पहाड़ों को उजाड़ने का एक प्रकार से षड्यंत्र कह सकते हैं, ये रचा जा रहा है, जिसके मानक मार्ग के 12 मीटर दोनों तरफ जो है कि परमिशन नहीं दी जाएगी प्राधिकरण द्वारा। आप साथियों जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 12 मीटर तो बहुत दूर की बात है, 10 फीट 12 फीट पे चट्टान आ जाती है, पहाड़ आ जाता है, तो ये किसी भी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में व्यवहारिक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि प्राधिकरण की ये जो व्यवस्था है पहले तो पर्वतीय क्षेत्र में लागू न की जाए, और यदि व्यवस्था हो तो इसके मानक 1 या 2 मीटर रखे जाएँ, पर्वतीय क्षेत्र की किस्म भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर इतना ही संभव हो और जिसका कि व्यापारी और हम उत्तराखंडवासी हर स्थिति में स्वागत